एक अचीवर के रूप में अपने आप को आप देखेंगे। लोग भी आपको एक अचीवर के रूप में मानेंगे। एक नॉर्मल एसोसिएट से हटकर आप कंपनी टारगेट क्यों जीतना चाहिए और क्या क्या बेनिफिट्स है जीतने पर। कंपनी टारगेट जीतने पर बहुत बेनिफिट है। आइए डिटेल में डिस्कशन करते हैं। आप कंपनी टारगेट जीतेंगे तो एक अचीवर के लिस्ट में आप शामिल होंगे। लोग आप अचीवर के रूप में नज़र से देखेंगे। आपको कभी भी कोई व्यक्ति आपसे मिलेगा या आपके बारे में बात करेंगे तो इस तरह बात करेंगे, देखो ये कंपनी टारगेट विनर है। आपके डाउनलाइन, आपके अपलाइन भी आपके इंट्रोडक्शन इस तरह करेंगे, ये कंपनी लेवल का विनर है, कंपनी लेवल का वो टारगेट जीते हैं। तो आपके प्रति जो लोगों का जो नज़रिया है वो बदल जाएगा। आप एक अचीवर रूप में जाने जाएंगे और आपको एक फील होगा कि आपके एक अचीवर हो। आगे चल के जब भी कभी आपका बिजनेस डाउन होगा या आपका माइंडसेट डाउन होगा, ये होता है, अप एंड डाउन्स का बिजनेस है ये, तो आप पिछले दिन को याद करेंगे कैसे आपने कंपनी टारगेट जीता था। जैसे आप याद करेंगे तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, हाँ मैंने एक बार कंपनी टारगेट जीता है, इसका मतलब मैं जीत सकता हूँ। फिर आप मोटिवेट हो जाएंगे। मतलब आप ज़्यादा दिन तक या ज़्यादा टाइम तक आप डीमोटिवेटेड नहीं रहेंगे और फिर से मोटिवेट हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा फायदा है। मतलब आप एक बार जीतने के बाद फिर आगे भी कंपनी टारगेट आएगा तो आप मोटिवेटेड रहेंगे और आपका जीतने के चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने एक बार जीता है। तो इस बार भी जो आएगा, अगली बार जो आएगा, आप उसके लिए तैयार करेंगे खुद को, तो जीतने का चांसेस ज़्यादा होगा। अगर दूसरी बार भी जीत जाएंगे फिर आगे चल के और जीतने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो मतलब आप एक अचीवर्स के रूप में, अचीवर के लिस्ट में हमेशा के लिए शामिल हो जाएंगे। आइए टीम के लिए क्या फ़ायदा होगा, एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप एक फ्रेशर लेवल पे हैं, अभी अभी कुछ दिन पहले ज्वाइन किया है, आपका कोई लेवल नहीं है और कंपनी टारगेट के ऊपर फोकस करते हैं। मान लीजिए कंपनी टारगेट के लिए है 2000 पॉइंट लेफ्ट लेग में और 2000 पॉइंट राइट लेग में, मतलब दोनों ग्रुप से 2000 पॉइंट, 2000 पॉइंट करना है। अगर आप कर लेते हैं, कंपनी टारगेट जीत जाते हैं, मतलब आप ये कर लेते हैं, तो क्या होगा, आपने एक साथ तीन तीन लेवल क्वालिफाई कर जाएंगे। जनरली ये देखा गया, तीन तीन लेवल को क्वालिफाई करने के लिए जो एवरेज होते हैं, जो नॉर्मल एसोसिएट होते हैं ना, एक साल लगा देते हैं तीन लेवल अचीव करने के लिए। और आप 3 महीने में, क्यों, कंपनी टारगेट के टाइम बाउंडेशन के ऊपर होता है, 3 महीने का टारगेट होता है, 3 महीने के अंदर आपको करना होता है। अगर ये आप कंपनी टारगेट जीत गए तो 3 महीने के अंदर आपने 2000 पॉइंट लेफ्ट लेग में, 2000 पॉइंट राइट लेग में बिजनेस कर लेते हैं, तो आप तीन तीन लेवल आप क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर 3 महीने में 3 लेवल क्वालिफाई कर गए, मतलब आप बाकी लोगों से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल लोग एक साल लगाते हैं, आपने 3 महीने में कर लिया, तो आगे का लेवल भी आपका जल्दी जल्दी होगा। आपका जो ड्रीम लेवल, जो डायमंड लेवल जिसके लिए आपने प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया है, वो आप जल्दी पार कर लेंगे, जल्दी अचीव कर लेंगे। ये सबसे बड़ा फायदा है। और भी फायदा है, बात करते हैं। जैसे आपने 2000 पॉइंट वॉल्यूम बिजनेस किया, लेफ्ट में 2000 पॉइंट बिजनेस वॉल्यूम, मतलब 4000 पॉइंट का आपने बिजनेस वॉल्यूम जनरेट किया। उसमें क्या होगा, बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे, कुछ नॉर्मल एसोसिएट होंगे, कुछ यूजर होंगे और इनमें से कुछ लीडर होंगे, आपके फ्यूचर लीडर, और कुछ सपोर्टिंग लीडर होंगे। दो तरह के लीडर होते हैं, एक फ्यूचर लीडर होते हैं जो आगे चल के आपके साथ रहेंगे और डायमंड लेवल क्वालिफाई करेंगे, और कुछ सपोर्टिंग लीडर होते हैं जो बहुत स्लो चलेंगे मगर आपके साथ रहेंगे। और ये दोनों लीडर की आपकी ज़रूरत है। और अगर आपने ये 4000 पॉइंट का बिजनेस वैल्यू अगर 3 महीने में जनरेट कर लेते हैं, तो ये सपोर्टिंग लीडर्स और आपके जो फ्यूचर लीडर्स, उनमें से कुछ फ्यूचर लीडर्स के रूप में कुछ सपोर्टिंग लीडर्स भी आपको मिल जाएंगे, जो आपको 1 साल में, 1.5 साल में मिलने वाले थे और 3 महीने में मिल जाएंगे। 3 महीने में मिल जाएंगे तो क्या होगा, आगे चल के उनको आप डेवलप करेंगे तो आपके टीम में बहुत स्पीड आएगी। मतलब आप बाकी लेवल आप कम टाइम में कर लेंगे।
और आगे चल के फिर मोटिवेशन आपकी डाउन होती है। एक तो हमने बात किया है मोटिवेशन डाउन होगा तो आप पीछे मुड़ के देखेंगे, आपने कंपनी टारगेट जीता है तो आप कर सकते हैं, मतलब आप इस बार भी टीम को उठा सकते हैं, आप बेहतर कर सकते हैं। ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि आपने जल्दी जल्दी जो अचीव ले लिया है, अगर आगे चल के आपका मोटिवेशन डाउन होती है, टीम स्लो हो जाती है, फिर भी टोटल टाइम काउंट करेंगे, बाकी लोगों से आप आगे रहेंगे, क्योंकि आपने जो 1 साल का काम 3 महीने में कर लिया है, मतलब 9 महीने का बढ़त ले लिया। आगे चल के मान लो 2-3 महीने या 6 महीने के लिए आपकी टीम स्लो हो जाती है और प्रमोशन नहीं होती है आपकी टीम से, फिर भी आपने जो शुरुआत में जो बढ़त लिया है, आप टोटल टाइम काउंट करेंगे, आप कब ज्वाइन किया था, अभी आप कौन से लेवल पे है, फिर भी आप बाकी लोगों से आगे रहेंगे। आपके अंदर वो मोटिवेशन फिर से बना रहेगा, मतलब आपको डीमोटिव ज्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे, आप अपने आप को मोटिवेट कर लेंगे, नहीं मैं आपका टोटल टाइम की बात कर रहा हूँ, फिर मैं आगे हूँ, कोई दिक्कत नहीं, फिर से टीम उठा लूंगा। क्योंकि ये जो बिजनेस है, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ना, अप एंड डाउन होता है, कभी स्पीड सेल होगा, कभी स्लो सेल होगा, कभी कुछ दिन के लिए सेल्स रुक जाएगी। तो ये सबसे बड़ी फायदा होगा कि आप कंपनी टारगेट जीते। कंपनी टारगेट जीतने का और फायदा है, आपने अगर खुद जीत लिया, इसका मतलब आपको जीतने का तरीका पता चल गया, आप कैसे काम करके किस तरह माइंडसेट्स में आपने काम किया तो कंपनी टारगेट जीता। आगे चल के और भी कुछ ऐसे एसोसिएट आएंगे आपकी तरह, जो आपके टीम में शामिल होंगे, ज्वाइन करेंगे, आप उनको जिता सकते हैं, क्योंकि जितने का एक्सपीरियंस आपके पास है, अब खुद जीता है, तो आपके टीम में आप और भी बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे एसोसिएट को आप आगे चल के कंपनी टारगेट जिता सकते हैं। आप सोचिए, आपने भी जीता और आपके टीम से भी लोग जीत रहे हैं, तो सोचिए आपकी टीम कितने स्पीड में काम होगा आपके टीम में, और आपका जो ड्रीम है, आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कम टाइम में आप पूरा करेंगे। मतलब आप भी कंपनी टारगेट विनर है, आपकी टीम में कंपनी टारगेट विनर है। आप कभी भी किसी से बात करेंगे, किसी नए बंदे से बात करेंगे, इसको मोटिवेट करने के लिए बात करेंगे, अपना इंट्रोडक्शन में आप ये शामिल कर सकते हैं, मैं कंपनी टारगेट विनर हूँ और मेरी टीम में ये 2-4 लोगों का आपने नाम ले लिया, ये भी कंपनी टारगेट विनर है, मतलब मैं भी जीता हूँ और मैं भी लोगों को जितवाया हूँ। इसका मतलब आप अगर मेरे टीम में, मैं सामने वाले प्रोस्पेक्ट को आप ये बोल सकते हैं, अगर आप मेरे टीम में शामिल होते हैं, आपको भी मैं कंपनी टारगेट जितवा सकता हूं, हम दोनों भाई मिलकर काम करेंगे तो आप जरूर जीतेंगे। तो ये सुन के, ये देख के उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं ये जो सामने वाला जो व्यक्ति है, जो लीडर है, खुद जीता है और लोगों को टीम से भी जितवाया है, तो मुझे भी जितवा सकता है, तो आपके साथ शामिल होने का चांसेस उसका बढ़ जाएगा। मतलब आपका जो फॉलोअप करेंगे, आपका जो ज्वाइनिंग का जो रेशियो है, वो बेहतर होगा बाकी लोगों से। ये बहुत बड़ा फायदा है कंपनी टारगेट जीतने का। तो कंपनी टारगेट आप जरूर जीत। कंपनी टारगेट का और एक फायदा है, जैसे आपने 3 महीने के अंदर मान लीजिए 4,000 पॉइंट का बिजनेस वॉल्यूम जनरेट किया, मतलब कम टाइम में आपने ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम जनरेट किया, आपके पास कोई टीम नहीं था, आप अभी अभी ज्वाइन किया था और 3 महीने का जनरेट किया, इसका मतलब आपके अंदर वो चीज आ गया है, ये कम टाइम में ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट करना है। आगे चल के मैं कंपनी टारगेट की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपनी टारगेट हमने बात कर लिया, लोग आपकी टीम से भी जीतेंगे। जैसे छोटे छोटे टारगेट आएगा, जैसे वीकली टारगेट आएगा या 2 वीक का टारगेट आएगा या मंथली टारगेट आएगा, या किसी व्यक्ति को 1 हफ्ते के अंदर आप लेवल में कुछ सेल बाकी है, उसको इतना बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करना है, आप करवा देंगे उसके साथ काम करके, क्योंकि आपने कम टाइम में ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करने का एक्सपीरियंस आपके पास है, आपने खुद ही जीता है। तो आगे चल के किसी व्यक्ति को जो टारगेट लेता है कि मुझे इसी हफ्ते अपना दूसरा लेवल या तीसरा लेवल या चौथा लेवल, जो भी लेवल पार, नेक्स्ट लेवल पार करना है, नेक्स्ट लेवल अचीव करना है, आप उसके साथ काम करके करवा सकते हैं, क्योंकि आपने कम टाइम में ज्यादा सेल करने का जो प्रैक्टिस हो चुका है आपके, क्योंकि आपने खुद ही कंपनी टारगेट जीता है, आपके अंदर वो एक्सपीरियंस है। आप सामने वाला को 1 हफ्ते के अंदर जो रिक्वायर सेल है, बिजनेस वॉल्यूम आप जनरेट करवा सकते हैं उसके साथ काम करके, मतलब उसको आप नेक्स्ट लेवल जल्दी से लाने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं और कामयाब भी आप होंगे। और उसके साथ साथ जो टीम लीडर की तरफ से जो छोटे छोटे टारगेट, वीकली टारगेट, 2 वीकली टारगेट होता है, उसमें भी आपको जीतने का चांसेस बढ़ जाएगा और आपकी टीम से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जितवा सकते हैं, क्योंकि कम टाइम में आपने ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम जनरेट किया है, ये एक्सपीरियंस आपके पास है। ये बहुत बड़ी फायदा है कंपनी टारगेट जीतने का, इसलिए आप कंपनी टारगेट जरूर जीते। कंपनी टारगेट जीतने में माइंडसेट में काफी चेंजेस आता है, क्योंकि आपने कंपनी टारगेट जीता है, एक अचीवर के रूप में अपने आप को आप देखेंगे, लोग भी आपको एक अचीवर के रूप में मानेंगे,
एक नॉर्मल एसोसिएट से हटकर आप ट्रीटमेंट आपको मिलेगी। कोई व्यक्ति आपसे हाथ मिलाएगा, आपसे बात करेगा और मिलेगा तो अब अलग तरह से आपसे बात करेगा, क्योंकि आपने एक विनर है, कंपनी टारगेट अचीवर से है। तो आपके माइंडसेट में काफी चेंजेस आएगा। आपके माइंडसेट में एक पॉजिटिव माइंडसेट होगा। आगे चल के आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करेंगे। अप एंड डाउन तो होता है, उसके ऊपर हमने बात कर लिया। आप डाउन ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, फिर अपने टीम को अप कर लेंगे, मतलब क्योंकि आपके जो माइंडसेट में चेंजेस हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? माइंडसेट। लोगों का ना माइंडसेट बहुत डाउन होता है कुछ दिन काम करना है। शुरू शुरू में तो बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, कुछ दिन के बाद उनके माइंडसेट डाउन हो जाता है। मतलब आपका माइंडसेट इतना जल्दी डाउन नहीं होगा, क्योंकि आपने एक अचीवर है, लोगों के नजर में भी अचीवर है, आप खुद के नजर में भी एक अचीवर है। जो एक बार आपका माइंडसेट हाई हो जाता है ना, इतना जल्दी लो नहीं होगा। लो भी होगा, थोड़ी दिन के लिए होगा या थोड़े टाइम के लिए होगा, फिर आप कर लेंगे। तो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और माइंडसेट को हाई करने के लिए कंपनी टारगेट जीतना बहुत जरूरी है। आप जीत जाएंगे, आपका माइंडसेट हाई होगा। और ये बात आप अपने आने वाले जनरेशन, आपके जो फ्यूचर्स डायमंड्स होंगे, फ्यूचर्स लीडर्स होंगे, जो सपोर्टिंग लीडर्स होंगे, जो आपकी टीम में शामिल होंगे, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आप उनको ये सिखा सकते हैं कि माइंडसेट कैसे हाई होता है। मेरा माइंडसेट हाई है, आप जीतोगे, आपका माइंडसेट हाई होगा, आप किसी भी कीमत पर कंपनी टारगेट जीते। और आप उनको इस तरह मोटिवेट करके कंपनी टारगेट जितवा सकते हैं। तो क्या बेनिफिट है? हमने जो बात किया, माइंडसेट हाई होता है, माइंडसेट हाई होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए कंपनी टारगेट जितना बहुत जरूरी है, और आप कोशिश करें और आप कंपनी टारगेट जीते। कंपनी टारगेट जीतने में और एक जो सबसे बड़ी बेनिफिट, सबसे जो फायदा है, अगर आप किसी लेवल पे अभी है, मान लीजिए आप दूसरे लेवल पे या तीसरे लेवल पे है, नेक्स्ट लेवल के लिए आपको जो रिक्वायर्ड बिजनेस वॉल्यूम आपको ज्यादा लग रहा है, क्योंकि आपकी टीम अभी डाउन फेज में है, आपकी टीम उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही है, स्लो हो गई, या थोड़ा सेल रुक गई है, तो आपको नेक्स्ट लेवल के लिए जो बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा है, ये जल्दी नहीं हो पाएगा। अगर आप कंपनी टारगेट पर फोकस करते हैं, देखिए कंपनी टारगेट क्या है, टाइम बाउंड है, 3 महीने के अंदर है। 3 महीने के अंदर आप जनरेट करना है बिजनेस। मान लो 8,000 बिजनेस वॉल्यूम या 10,000 बिजनेस वॉल्यूम का आपको जनरेट करना है। बिजनेस वॉल्यूम की बात करूं, आप फुल सेल में बात करें, मान लीजिए आपको 100 फुल सेल चाहिए या 150 फुल सेल चाहिए आपकी टीम से, तो आपको ध्यान किसके ऊपर होगा? जैसे आपका मोटिवेशन थोड़ा डाउन है कि आप अभी कुछ लेवल पे है, नेक्स्ट लेवल के लिए आपके पास लोग नहीं, आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही है, मगर आपका जो ध्यान होगा कंप्लीट टारगेट के ऊपर होगा, नेक्स्ट लेवल के लिए नहीं होगा। आप कंप्लीट टारगेट देखेंगे, 3 महीना हो गया, 3 महीना है अभी, 5 दिन चला गया, और 2 महीने 25 दिन है, फिर 2 महीने हैं, फिर 1 महीने है, और इतना बाकी ये करना है, तो आपका माइंड ना कंपनी टारगेट पर रहेगा। अगर कंपनी टारगेट आप जीत गए, नेक्स्ट लेवल जो आपको थोड़ी सी मुश्किल लग रहा था, वो तो पार करेंगे करेंगे। अगर आपने कंपनी टारगेट नहीं भी जीता, तो नेक्स्ट लेवल के करीब पहुंच जाएंगे। जो आपको नेक्स्ट लेवल थोड़ी सी मुश्किल लग रहा था, नेक्स्ट लेवल करीब पहुंच जाएंगे, तो आपको आसान लगने लगेगा, और आपको ये टारगेट हारते हारते भी कुछ लोग आपको, कुछ लीडर्स या फ्यूचर लीडर्स आपको मिल जाएंगे, जिनको डेवलप करके आपके नेक्स्ट लेवल बहुत जल्दी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो जो व्यक्ति किसी ना किसी लेवल पे है और टीम डाउन है, उनके लिए एक कंपनी टारगेट जीतना बहुत जरूरी है। अगर कंपनी टारगेट जीत गए, तो नेक्स्ट लेवल और उसके बाकी का लेवल ये अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए आपको एक कंपनी टारगेट जरूर जीतना है, और आपको ये जरूर प्रयास करना चाहिए कि कंपनी टारगेट में आपको किसी कीमत पर जीतना है, जितने भी फायदा है, और हारने पर भी आपको फायदा है। तो कंपनी टारगेट जरूर जीते। कंपनी टारगेट जीतने का सबसे बड़ी जो फायदा है, अगर मनी टाइम मैटर की बात करें, आपका जो इनकम का जो फ्लो अभी चल रहा है पिछले कुछ महीने से, अगर कंपनी टारगेट आप जीत जाते हैं, तो वो जो फ्लो आपका डबल 3 डबल या इससे कहीं ज़्यादा बेहतर हो सकती है। मतलब आपने पिछले कुछ महीने से जो इनकम किया है, आप यहाँ 3 महीने से उससे कहीं ज़्यादा की इनकम आप कर सकते हैं। और इनकम, पैसा, मनी, किसने खूब कहा है, मनी इज द मोस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर इन दिस वर्ल्ड। इस धरती पे सबसे कोई चीज अगर आपको या हमें मोटिवेट करता है, वो है पैसा। तो कंपनी टारगेट जीतने का सबसे बड़ी जो फायदा है, मनीटरी फायदा है। 3 महीने में आप एक अच्छा खासा इनकम कर लेंगे अपने लेवल के मुताबिक।
जो कुछ महीने से आप नहीं कर पा रहे। इसमें आप मोटिवेट हो जाएंगे और उसके साथ साथ आप इनकम करेंगे तो आपके टीम से भी बहुत सारे लोग इनकम करेंगे। जो इनकम नहीं कर पा रहे वो भी करेंगे, जो इनकम थोड़ा बहुत करते थे उससे कहीं ज़्यादा वो लोग भी करेंगे। तो आप भी मोटिवेट होंगे, वो भी मोटिवेट होंगे, पूरे टीम एक मोटिवेटेड टीम के रूप में उभर के आएगा, ताकि ये जीतने के साथ साथ, जीतने के बाद आपका जो फ्लो है, मॉनिटरी फ्लो और बेहतर हो जाएगी आपकी और आपकी टीम की, और टीम का जो परफॉर्मेंस भी इसके साथ साथ बेहतर हो जाएगी। इसलिए कंपनी टारगेट जरूर जीतना चाहिए। कंपनी टारगेट जीतने के लिए मान लीजिए आपका खुद का माइंडसेट नहीं है कि नहीं मैं जीत नहीं पाऊंगा, मैं फाइट नहीं करूंगा, तो क्या करना चाहिए? आपके लेफ्ट लेग में एक एसोसिएट और राइट लेग में एक एसोसिएट को पिक करिए। आपके पूरे टीम से 2 एसोसिएट को चुनिए, एक लेफ्ट बिजनेस लेग से और राइट बिजनेस लेग से, और दोनों को जिताने की कोशिश करिए। आप अपना जो माइंडसेट ना उनको जिताने के ऊपर कोशिश करेंगे, उनको कोशिश करें। क्या होगा अगर दोनों जीत जाते हैं तो आप ऑटोमेटिक जीत गए। देखिए आपका माइंडसेट नहीं था, अभी भी आप अपने माइंडसेट भी नहीं है खुद के जीतने के लिए कर रहे हैं, तो दोनों लोगों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उनको जिताने के लिए पूरा कोशिश करें। जीत गए तो आप भी जीत जाएंगे, नहीं जीते तो दोनों का जो लेवल है नेक्स्ट लेवल के करीब पहुंच जाएंगे, आप भी नेक्स्ट लेवल के करीब पहुंच जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। अगर आप खुद जितना नहीं चाहते हो तो अपने टीम से 2 एसोसिएट ऐसे चुनिए जिनको आप जिताना है। तो कंपनी टारगेट का ये सारे बेनिफिट्स है। किसी भी एक बेनिफिट्स को लेकर अपने माइंड को मोटिवेट करना है, अपने माइंडसेट चेंज करना है, पॉजिटिव माइंडसेट लेके आना है। इतने सारे पॉइंट अभी डिस्कशन हुआ है, किसी भी एक पॉइंट को लेके कंपनी टारगेट के ऊपर जरूर काम करें और जीतने के लिए पूरे कोशिश करें। थैंक यू। कंपनी टारगेट को कैसे जीतेंगे? पहले तो माइंडसेट हो गया, क्यों, कितने सारे फायदा हैं ये समझ में आ गया। अभी प्रैक्टिकली बात करेंगे, आप कंपनी टारगेट को अचीव कैसे करेंगे। तो फर्स्ट मेथड है कि आप अकेले नहीं, आपकी टीम से कम 2 एसोसिएट ऐसे ढूंढिए जो आपके माइंडसेट के हैं, जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, वो भी कंपनी टारगेट जीतना चाहते हैं। एक एसोसिएट आपके लेफ्ट लेग में होना चाहिए, एक एसोसिएट आपके राइट लेग में होना चाहिए। अगर ऐसे 2 एसोसिएट आपकी टीम में हैं, 2 एसोसिएट और आप भी जीतना चाहते हैं, आपके 2 एसोसिएट जीतना चाहते हैं, तो उन दोनों को आप जिताएंगे तो आप ऑटोमेटिक जीत जाएंगे। ये काम थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक कार को आप धक्का दे रहे हैं, अब अकेले धक्का दे रहे हैं तो ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर 3 आदमी मिलकर धक्का दे रहे हैं तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो धक्का देने का जो फोर्स है तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक उसी तरह का अगर आप 3 बंदे मिलकर आप जीतेंगे और तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर ऐसा एसोसिएट है तो बहुत बढ़िया। अगर एसोसिएट नहीं है, आपकी टीम में ऐसा कोई भी एसोसिएट नज़र नहीं आ रहा है जो आपकी तरह मोटिवेटेड है, या आप किसी को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, मगर आपको जीतना है, किसी भी हाल में आपको जीतना है, तो आपको मोटिवेटेड रहना होगा। चाहे कोई जीते ना जीते, मुझे जीतना है। ये हो गया माइंडसेट की। अब बात करें प्रैक्टिकली कैसे उसको मेंटेन करेंगे। मान लीजिए 12 वीक का है, 12 हफ्ता का है। 12 हफ्ते में आपको 1800-3600 बिजनेस वॉल्यूम करना है। उसको हम फुल सेल में काउंट करिए। फुल सेल में काउंट करेंगे तो 36 फुल सेल करना है आपको 12 वीक्स में। और आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें वीकली पे आउट है, तो फोकस करिए वीकली टारगेट में। तो 36 फुल सेल को 12 वीक में डिवाइड करेंगे तो पर वीक आपको 3 फुल सेल करना है। ये आपका टारगेट हो गया, वीकली टारगेट हो गया, 3 सेल आपको करना है। इसको अगर रीजनेबल करेंगे क्रिकेट मैच की तरह, क्रिकेट मैच आप देखते होंगे, जैसे मान लीजिए इंडिया का मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया ने 299 रन बनाया, 50 ओवर में वनडे मैच है, 299 रन स्कोर किया। तो इंडिया को जीतने के लिए 300 स्कोर करना पड़ेगा 50 ओवर में। तो इसमें एवरेज निकाला जाता है, 50 ओवर में 300 रन करना है, तो एक ओवर में 300 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू 6 रन पर ओवर। आपको हर ओवर 6 रन एवरेज मेंटेन करना पड़ेगा।
तो जो इंडिया बैटिंग करने के लिए उतरती है, चेज करने के लिए उतरती है, इंडिया के जो बैट्समैन है ये माइंड सेट करके उतरते हैं कि हमें 6 रन पर ओवर किसी भी कीमत पे करना होगा, तभी जाके हमें जीत पाएंगे, और उसी एवरेज को मेंटेन करते हैं। ठीक उसी तरह का यहाँ पे एवरेज आ गया आपका 3 फुल सेल पर वीक। एक हफ्ते में आपको 3 फुल सेल किसी कीमत पर करना है। तो आपका जो टारगेट हो गया 3 फुल सेल, पहला हफ्ता आपके 3 फुल सेल को लेके आप टारगेट चेज करेंगे। फिर एक हफ्ते के बाद आप एनालिसिस करेंगे कितना फुल सेल हुआ। मान लीजिए आप 3 पे टारगेट चेज कर रहे थे, 2 ही फुल सेल हो पाया, तो और कितना सेल बच गया और कितना वीक बच गया। ठीक क्रिकेट मैच की तरह है। क्रिकेट में जैसे 6 रन प्रति ओवर करना है, अगर 300 रन का टारगेट है तो पहले ओवर में मान लीजिए 4 रन हुआ, 6 रन एवरेज करना था, 6 रन करना था, 4 रन हुआ, तो बच गया 49 ओवर, रन बच गया 296 रन चाहिए अभी, और डिवाइड करेंगे 49 वीक्स में, ये आ रहा है आपका 6.04, मतलब 6 रन प्रति ओवर आ रहा है। फिर नेक्स्ट जो ओवर है आपको 6 रन का टारगेट सेट करके आपको बैटिंग करना होगा। ठीक उसी तरह का यहाँ पे आपने 36 से 3 करना था, 3 से आपने सिर्फ 2 हुआ, तो और कितना बच गया, वीक बच गया हमें 11, वीक बच गया हमें 11, और हमें जो फुल सेल करना है वो हो गया हमारा 36 में 2 हो गया, 36 माइनस 2 34, मतलब 34 अभी हमें फुल सेल चाहिए, और हफ्ते हैं वही के हमारे पास 11 में डिवाइड करेंगे 3.09 आ रहा है, मतलब लगभग 3 फुल सेल फिर हफ्ते का टारगेट। तो ये जो अभी जो 11 हफ्ता बच गया है, इस हफ्ते आपका जो चेज करना है, आपका जो टारगेट है, इस हफ्ते आपको कितने फुल सेल करना है, 3 फुल सेल करना है। 3 फुल सेल के ऊपर आप माइंड सेट करेंगे। अगर 3 के जगह पर यहां पर भी आपका 2 होता है, आपको हो गया 2, तो अभी देखिए हमारा वीक बच गया 10, और हमारा जो फुल सेल बच गया है, 4 फुल सेल हो चुका है 2 हफ्ते में, तो 36 से हम 4 माइनस करेंगे तो 32 हो गया, 32 फुल सेल करना है, और हम डिवाइड करेंगे 10 हफ्ते में, तो 3.2, मतलब 3 फुल सेल से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, उसको राउंड फिगर 3 फुल सेल लेके चलिए। अगर 3.5 होता तो उसको 4 लेके चलिए। 3.5 पे अगर डिवाइड करने पर आता तो उसको 4 से मान के चलिए। अगर 3.5 से नीचे आ रहा है उसको 3 मान के चलिए राउंड फिगर में। तो इस हफ्ते और 10 हफ्ता बच गया, इस हफ्ते आपका जो टारगेट है आपको 3 फुल सेल का। इसी तरह क्रिकेट मैच की तरह, जैसे क्रिकेट में जैसे जैसे ओवर खत्म होता जाता है, जितना ओवर बचा है और जितने रन बचा है उसको हम डिवाइड करेंगे ओवर में, जो आपका एवरेज आया उसी हफ्ते उसी वीक सॉरी उसी ओवर में ये टारगेट है कि इतना रन का है, 5 रन का, 4 रन का, या 6 रन का, या 7 रन का, 8 रन का, ऐसे करके। ठीक उसी तरह का यहाँ पर भी हर हफ्ते आपको ये देखना है कि कितना फुल सेल बच गया है कंप्लीट टारगेट के लिए, और कितना हफ्ता हमें पास बाकी है, उसको आप डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो आपका वीकली टारगेट है, उसी हफ्ते का वो टारगेट है। अगर इस टारगेट को मेंटेन करेंगे, क्या होगा, क्रिकेट मैच की तरह है, जैसे 6 रन चाहिए, कोई 5 4 6 ऐसे मेंटेन हो रहा है, ऐसे 1 2 ओवर 3 ओवर बीच में आता है जिसमें 18 रन, किसी ओवर किसी रन 20 रन, किसी और 25 रन ऐसे हो जाता है, तो फिर एवरेज थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट जो होता है वो 6 से घट के 5 में या 4 पे आ जाता है, और आसान हो जाता है जितना। ठीक उसी तरह का अगर 3 को फिगर को मेंटेन करते जाएंगे तो ऐसा बीच में कुछ 1 2 हफ्ता आएगा जिसमें 5 5 फुल सेल, 6 6 फुल सेल, 7 7 फुल सेल हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो आपको फिर बाकी जो हफ्ते बचेगा उसमें हम कैलकुलेट करेंगे, एवरेज आपका 3 की जगह पर, जैसे स्टार्टिंग में 3 जगह आया था, 3 की जगह पर 2.5 या 2 पे आ जाएगा, फिर आपको जितना आसान हो जाएगा। तो इसी माइंडसेट के साथ, इसी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपको करना होगा। हर हफ्ते एक क्रिकेट मैच की ओवर की तरह हर हफ्ता एक नया हफ्ता है, उसमें आपको कितना रन करना है इस हफ्ते, सॉरी कितना यहाँ पे स्कोर करना है बिजनेस वॉल्यूम में। हमें यहाँ पे बिजनेस वॉल्यूम को हम फुल सेल में कर रहे हैं, तो कितना हमें फुल सेल करना है इस हफ्ते,
हर हफ्ते ये कैलकुलेट करके उसी तरह का काम करेंगे और उसी टारगेट को चेंज करेंगे 12 हफ्ते में, डेफिनेटली आपका जो 36 फुल सेल का है वो टारगेट आप जरूर अचीव कर लेंगे। यही है तरीका। अगर ये मैंने बताया, अगर आपको अकेले करना है, अगर 2 व्यक्ति आपके साथ है, लेफ्ट लेग में राइट लेग में 2 व्यक्ति है, उनको जिता रहे, तो उनका इस तरह का चार्ट टेबल बनाइए, टेबल मेंटेन करें हर हफ्ते। जैसे आप अपना बनाया, ठीक उसी तरह का मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, मान लो 2 व्यक्ति हैं, मिस्टर एक्स के लिए भी इस तरह का टेबल और चार्ट बनाइए, मिस्टर वाई के लिए भी इस तरह का टेबल और चार्ट हर हफ्ते बनाए। हर हफ्ते स्टार्टिंग में आप बनाया, एवरेज निकाला, कितना अभी हमें सेल करना है फुल सेल और कितने हफ्ता है जिसमें एवरेज आया 3 है, 4 या 2 या 2.5, ठीक उसी तरह का मिस्टर एक्स का भी निकाला, मिस्टर वाई का भी निकाला। उनको मोटिवेट करिए, आपका ये टारगेट है, आपका ये टारगेट है, उसी तरह का उनके टारगेट में आप उनको हेल्प करिए। उन टारगेट पे आप हेल्प करेंगे तो वो भी जीतेंगे, साथ साथ आप भी जाएंगे। यही है तरीका प्रैक्टिकल अप्रोच है कंपनी टारगेट जीतने का। अब इस मेथड में करेंगे तो डेफिनेटली कंपनी टारगेट जीतेंगे।